छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा इस समय गर्म है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली आकर आलाकमान के ऊपर नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भी छत्तीसगढ़ में दोनों नेताओं के 2.5 साल के फार्मूले पर सहमति बनती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और असंतुष्ट चल रहे मंत्री टीएस सिंहदेव सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई आलाकमान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस आलाकमान दोनों नेताओं के साथ बैठक करके मामले को सुलझाने की इच्छा जता रही है। सूत्रों से खबर मिली है कि इस फैसले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बागी हो गए हैं और आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भूपेश बघेल ने कथित तौर पर कांग्रेस आलाकमान को गंभीर परिणाम की धमकी दी है और अगर उन्हें अपने पद से जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया तो यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ 2.5 साल के साझा समझौते की बात आती है तो उन्होंने अपना पैर नीचे कर लिया है और अपने इस्तीफे की संभावना से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि अगर भूपेश बघेल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो अपने 10 से 12 विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। ओबीसी समुदाय के युवा भी राज्य भर में भारी प्रचार कर रहे हैं और कथित तौर पर कहा जा रहा है कि अगर भूपेश बघेल को टीएस सिंहदेव के लिए मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो वे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद न छोड़ने की लगातार आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दिल्ली में इन विधायकों का आलाकमान से मिलने का समय मांगा था, पर आलाकमान ने इन्हें समय नहीं दिया। 2-3 दिन दिल्ली में रहने के बाद विधायकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार 1 दर्जन विधायकों को अपने आवास में ताकत दिखाने के लिए लामबंद किया है। भूपेश बघेल ने देर रात अपने आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई, जहां 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उतरे थे। बाद में कार्यवाही की रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा और विधायकों को बुलाया गया था। यह संकेत देता है कि भूपेश बघेल बिना लड़ाई के पद छोड़ने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। जून 2021 में मुख्यमंत्री पद पर भूपेश बघेल के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे ने दावा किया है कि आलाकमान ने 2.5 वर्ष की बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लगता है इस बार वह आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वह इस बार अंतिम फैसला करके ही दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे। टीएस सिंहदेव 2.5 साल वाले फार्मूले को अपने हक में करवाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। टीएस सिंहदेव के साथ बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे भी उनके साथ दिल्ली में रुके हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने वह दिल्ली आए हैं और वह उनसे मुलाकात कर अपनी बात उन तक पहुंचाने के बाद ही वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे। टीएस सिंहदेव दिल्ली से ही अपने राज्य के विभागीय कार्यों का संपादन कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने पंचायत विभाग की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक पूरे दिन चली। सिंहदेव दिल्ली में पीएल पुनिया और केसी वेणुगोपाल के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यह दोनों नेता अभी दिल्ली में नहीं हैं। पीएल पुनिया लखनऊ में और केसी वेणुगोपाल केरल में हैं। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी 2.5 साल का फार्मूला लागू करने के फरमान जारी कर चुकी हैं। वहीं भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रियंका गांधी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने रहने के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। हाल ही में भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल को पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वे वहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मदद करेंगे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एआईसीसी की मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे। एआईसीसी की मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की थी। वहीं राज्य में भूपेश बघेल लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। उनकी इन घोषणाओं को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वहीं टीएस सिंहदेव के समर्थक विधायकों का कहना है कि अगर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी का अगली बार छत्तीसगढ़ में सत्ता में आना संभव नहीं है। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर टीएस सिंहदेव को जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी टीएस सिंहदेव की चुप्पी कुछ समय के लिए भूपेश बघेल की जीत हो सकती है, लेकिन यह भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ में पार्टी की बड़ी हार के रूप में सामने आ सकती है।
वहीं भूपेश बघेल समर्थकों का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसका सारा असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। फिर केंद्रीय नेतृत्व को सचिन पायलट के गुट का दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सचिन पायलट लगातार राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाते रहे हैं। राजस्थान में भी चिंगारी सुलग रही है और कभी भी वहां पंजाब जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन टीएस सिंहदेव को पूरा यकीन है कि आला कमान अपना वादा पूरा करेगा और वो वहां कभी भी पंजाब जैसी स्थिति नहीं आने देंगे। वहीं टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में डेरा जमाए होने की वजह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गुट में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। सभी पार्टियां यूपी में जनता को लुभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी हर दिन अब एक नया दांव खेल रही है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की महिला वोटरों को लुभाने के लिए हर रोज एक नया खेला खेल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती विरोधी दलों पर हमलावर है। मायावती ने अब कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दिए जाने की घोषणा को लेकर मायावती ने पलटवार किया है। इसके अलावा मायावती ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर भी वार किया है। मायावती ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर अपने अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत बीजेपी एवं सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावने वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन एवं स्कूटी देने की बात कही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इन पर विश्वास कौन एवं कैसे करे। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा, कांग्रेस की राजस्थान एवं पंजाब में सरकार है, तो क्या इन्होंने ऐसा वहां पे कुछ कर दिखाया है जो लोग उनकी बातों पर यकीन कर ले? नहीं किया है तो फिर लोग उन पर विश्वास कैसे करें? यही वजह है कि कांग्रेस एवं बीजेपी आदि पार्टियों के दावे एवं वादों के प्रति जनविश्वास की घोर कमी है। मायावती ने आगे कहा कि जनता से छल एवं वादा खिलाफी आदि के कारण कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। इन्हीं कुछ खास कारणों से बीजेपी के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों पर महंगाई, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि का पहाड़ तोड़ने का खामियाजा तो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से दिल्ली दंगे की आरोपित उमर खालिद के पिता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मुलाकात की। इसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दोनों की इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था। अब इनसे भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाने वाले के अब्बू मिले हैं। इलियास भी कुछ कम नहीं है, वो भी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। इस प्रतिबंधित संगठन को भारत सरकार ने 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया था। उमर खालिद का पिता, वह उमर खालिद जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप कल्पना करिए कि अगर ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे। अगर ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस, एसपी या बीएसपी सरकारों ने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर राज्य को दंगे की आग में झोंक दिया। इन सभी पार्टियों का खुद का हित इसी में है। गौरतलब है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने सपा अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इलियास दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद के पिता हैं।
उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। खालिद दिल्ली हिंसा को लेकर पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। इससे पहले वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर चर्चा में आए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दंगे हुए थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। खालिद पर दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने समेत कई आरोप हैं। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा या फिर बसपा की, इन लोगों ने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का कार्य किया था। उन्होंने प्रदेश को माफियाओं के सामने गिरवी रखने का काम किया था और जब आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब न केवल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया, बल्कि आज कोई माफिया तत्व सिर उठाकर नहीं चल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।